हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है माइंड बूस्टिंग क्लासेस पर। इस वीडियो में हम कक्षा 6 संस्कृत का द्वितीय पाठ देखेंगे, शब्द परिचय। इसके हम प्रश्न उत्तर देखने वाले हैं। इससे पहले हम इस चैप्टर को अच्छे से समझ चुके हैं। अगर आपने इस चैप्टर की एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप जाकर ज़रूर देख लीजिएगा। तो चलिए अब हम देखेंगे आज की वीडियो में इसके प्रश्न उत्तर। तो हम सब कुछ जान ही चुके हैं, पढ़ चुके हैं। तो यहाँ से आपका अभ्यास शुरू होता है, यानी जो आपकी एक्सरसाइज है, जो बुक वर्क है, वो यहाँ से शुरू होता है। तो चलिए लेट्स सी। सबसे पहला प्रश्न क्या है? उच्चारण करूत। कुरुत, तो उच्चारण करूत का मतलब आपको उच्चारण करना है, नहीं पढ़ना है। तो इसे आप छात्रा बोलेंगे, इसे लता बोलेंगे, इसे प्रयोगशाला, लेखिका। आप अपनी बुक में भी देखेंगे तो आपको सेम बुक वर्क देखने को मिल जाएगा बैक एक्सरसाइज पे। शिक्षिका, पेटिका, माला, सेविका, नौका, छुरिका, कालिका और गायिका। इस तरीके से आप इन सबको प्रोनाउंस यानी बोलेंगे, इनका उच्चारण करने वाले हैं। ठीक है, तो एक बार आप खुद से भी उच्चारण कीजिएगा। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्य। तो अब यहाँ चित्र को देखकर आपको जो वर्ड्स हैं उनका उच्चारण करना है। जैसे ये सूचिका कहलाती है, जो घड़ी की जो निडल होती है, सुई होती है, वो सूचिका है। ठीक है, पिपीलिका, ये कुच्चिका, इसे हम द्विचक्रिका बोलते हैं। ये यानी जो टेबल है वो उत्पीठिका है। मक्षिका, मक्खी को। अग्निपेटिका, मापिका और ये वीणा। ठीक है, तो ये सारे के सारे जो पिक्चर्स में आपको चीज़ें दी गई थी उन्हें संस्कृत में क्या बोलते हैं ये भी हमने समझ लिया, उच्चारण भी कर लिया। ठीक है, उसके बाद आगे प्रश्न 2 में हमें वर्ण संयोजन करना है। वर्ण संयोजन कृत्वा पदन कोष्ठके लिखत। और वर्ण संयोजन करके जो हमारा आया, मतलब वर्ण को जोड़कर, ठीक है, सारे के सारे जो है ना वर्ण है, इन सबको जोड़कर जो हमारा आएगा ना, जो हमारा पद आएगा पूरा, उसे हम यहाँ कोष्ठक में लिखेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे। तो देखो उदय आने, तो ये हमारा उद्याने बनेगा, इनको जोड़ के ये हो जाएगा उद्याने। ठीक है, तो उद्याने के बाद इस तरीके से आप लिखेंगे। उसके बाद ये हो जाएगा स्थलाइका। तो अगर आप देखें तो स्थ आ ले इ का है ना, तो स था जोड़ेंगे तो स्थ हो जाएगा। आ ल जोड़ेंगे तो स्था ल है ना, और ल में ई जोड़ेगा स्था ले, और क और आ जोड़ेंगे तो का। तो ये हो जाएगा हमारा स्थालिका। ठीक है, स्थालिका। उसके बाद घटिका, ये हो जाएगा हमारा घटिका। क्या हो जाएगा? घटिका। स्त्रीलिंग, ये हमारा स्त्रीलिंग, हम इसे लिखेंगे कैसे? इधर आप लिखेंगे स्त्रीलिंग, स्त्री, इस तरीके से लिखेंगे आप लोग। ठीक है, ये स्त्रीलिंग। यहाँ ग जो है आधा है, नीचे की तरफ लगा है ना। मापिका, ये हो जाएगा हमारा मापिका, मापिका। ठीक है, उसके बाद हम ख देख लेते हैं। पदाना वर्ण विच्छेदम प्रदर्शित, यानी ये जो पद हैं उनके वर्ण विच्छेद को आपको प्रदर्शित करना है। जैसे कोकिले था तो कोकिले क, ओ, क, ई, ल और ए को जोड़कर कोकिले बना। चटके, चटके में देखो चटके बना हमारा च, अ, ट, अ और क, ए को जोड़ के चटके। उसके बाद है धाविका। धाविका बना हमारा धा, वी और काह को जोड़ के धा, वी, क। ठीक है, तो ये धाविका हो गया। और फिर कुचिका बना हमारा क, उ, या, न और ई, क और आ को जोड़ के। ठीक है, उसके बाद हमारा खटवा। ठीक है, खटवा बना ख, अ, ट के नीचे हलन, व के नीचे हलन प्लस आ। ठीक है, खटवा, खटवा। ठीक है, उसके बाद छ प्लस उ, र प्लस ई और क प्लस आ, छुरिका, छुरिका। ठीक है, तो इस तरीके से छुरिका बन गया। तो छुरिका, खटवा, धाविका, कच्चवका, ये सारे के सारे हमने देख लिए हैं। अब हम आगे देख लेते हैं, अगर एक्सरसाइज है तो हम देख लेते हैं। हाँ, प्रश्न 3, अभी और भी प्रश्न हैं, प्रश्न 3 देख लेते हैं। इसमें हमें चित्र देखने हैं और ये इनका नीचे इनके नाम लिखने हैं संस्कृत में। तो ये हो जाती है हमारी उत्पीठिका।
ठीक है, ये पेटिका कहलाती है, पेटिका। ये नाव है तो इसको हम नौका बोलते हैं। उसके बाद हमारा ये चटका यानी गोरिया को हम लोग चटका बोलते हैं। ये हमारे वृद्धा यानी जो वृद्ध लोग होते हैं, और ये मापिका स्केल, ठीक है, मापिका। तो इस तरीके से लिख लोगे। उसके बाद यहाँ जैसे लता, लते, लताह, तो हमने क्या सीखा इस चैप्टर में? हमने देखा था कि एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, 3 वचन होते हैं, ठीक है। तो अगर हम अकारांत स्त्रीलिंग की बात करें, अकारांत स्त्रीलिंग में एक वचन लता, द्विवचन लते और बहुवचन लताह हो जाता है। ऐसे ही गीता, गीते, गीता, गीते और गीताह, गीते और गीताह, ठीक है। पेटिका, पेटिके, पेटिकाह, ठीक है। खटव, खटवे, तो खटवा हो जाएगा, खटवे हो जाएगा, खटवाह, ठीक है। रोटी का, रोटी के और रोटी का, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग भर लेंगे, देख लीजिए एक बार। फिर आगे चलते हैं हम लोग। आगे हमारा क्या है देख लेते हैं। आगे है यहाँ पर प्रश्न 5, इसमें है कोष्टकात उचितन शब्दन जित्वा वाक्य पूर्यत, यानी कोष्टक से उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरा कीजिए। जैसे बालिका पठती, तो इधर बालिका आ जाएगा, बालिका पठती, क्योंकि पठती है, ठीक है, तो इधर एक वचन होगा। इसी तरीके से यहाँ हमारा सेकंड देखते हैं। यहाँ हो जाएगा अजय, चरता है, ठीक है, चरता, तो यहाँ अजह ना होके अजय हो जाएगा, यानी चरता है, यानी जो तह लगा है अंत में वो द्विवचन के लिए लगा होगा, तो अजय लगेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद यहाँ हो जाएगा हमारा द्विच क्रिका, क्योंकि यहाँ संति है तो काफ़ी बहुवचन जो होगा उसके लिए लगेगा, ठीक है। तो द्विच के क्रिका ये बहुवचन है। और चलती, चलती यानी सिर्फ एक ही नाव होगी तभी तो चलती लगाया है, तो एक वचन में ये नौका हो जाती है। नौके द्विवचन के लिए, लेकिन चलती लगाया है तो यानी एक वचन होगा, तो ये नौका हो गया। देखिए ये जो अकारांत पुल्लिंग है, जैसे हमारे अकारांत, ये जो अकारांत स्त्रीलिंग हम पढ़ रहे हैं हमारे अकारांत पुल्लिंग की तरह ही हैं। तो अब अस्ति है, अस्ति यानी ये भी एक ही होगा, सूचिका। और उत्पन्न अति, तो ये हमारे कई सारे मक्षिका बहुवचन होगा, ठीक है। प्रश्न 6 में सा, ते, ताह इत्येभ्य उचित सर्वनाम पदन चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। सा, ते, ताह, इनमें से आपको उचित सर्वनाम पद चुनकर जो है फिल इन द ब्लैंक्स भरने हैं। महिला धावंती, तो महिला के लिए हम लोग लगाएंगे ताह दावंती, ठीक है। उसके बाद सुधा वदती, यहाँ तो ता आ गया, सुधा के लिए हम लोग सा लगाएंगे। जवीन के दौलत है, इसके लिए ते लगाएंगे। पीपले कहा चलंती, इसके लिए ताह लगाएंगे। और चटके कुजित के लिए ते लगाएंगे, ठीक है। तो इन सर्वनाम पद में से हमने उचित सर्वनाम पद चुन लिए हैं। अब यहाँ आ जाता है कि आपको ये जो है मंजूषा से कर्ता पद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। तो डैश संति, पुष्पमाला आ जाएगा सबसे पहले में, पुष्पमाला संति, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे आ जाएगा बालकः पश्यति, ठीक है। थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, ग, ग का उत्तर हो जाएगा लेखिका लिखती है, क्योंकि लेखिका ही तो लिखती है ना। उसके बाद घ हो जाएगा सिंहा गर्जंती और चित्रकृका चलती, ठीक है। इस तरीके से आप भरेंगे। क का पुष्पमाला, ख का बालकः, ग का लेखिका, कह का सिंहा और ड़ का चित्रकृका, ठीक है। तो अब प्रश्न 8 भी है यहाँ पर। मंजूषात कृत पदानुसार क्रियापद चित्वा रिक्त स्थानी पूर्यत। मंजूषात से कर्ता पद के अनुसार क्रियापद चुनकर रिक्त स्थान भरिए। सौम्या नृत्यंती, चटके, चटकी क्या करता है, ख का हो जाएगा विहरत। चटके जो होते हैं गोरियाँ वो विहरत यानी फुदकते हैं। बालक, बालक क्या करते हैं, लिखंती ना, सॉरी यहाँ बालिके। अब देखो छात्र का आएगा लिखंती, ठीक है। बालिके का गायती आ सकता है और जना का पश्यती आ सकता है, पश्यंती, ठीक है। तो बालिके का गायत हो जाएगा, ठीक है, गायत। उसके बाद छात्र का लिखंती और जना का पश्यंती, ठीक है।
तो हमने सही कर्ता पद चुने हैं और फिर बस यहीं तक है। अतिरिक्त अभ्यास से नीचे तो वो तो अभी आपका बुक वर्क की वीडियो है ये, तो इसमें मैंने बुक वर्क तो कवर करवा ही दिया है आपको। सो आई होप वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।